बताओ हमें कि तुमने कश्मीर में क्या देखा। आजादी, आजादी, आजादी। मैंने देखा एक खुला आसमान। उस आसमान के नीचे हिमालय के खूबसूरत पर्वतों से घिरी एक जन्नत है और उस जन्नत में एक ऋषि आते हैं और वहां के एक पर्वत पर बैठकर सालों तपस्या करते हैं। तपस्या यानी रिसर्च। वो रिसर्च करते हैं ताकि उस जन्नत से ज्ञान की गंगा बह सके। उन ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप और उन्हीं के नाम पर इस जन्नत का नाम रखा गया कश्मीर। गुड ओपनिंग, वेरी इंक्लूसिव। फिर मैंने देखा शंकराचार्य केरला से पैदल चलते हुए कश्मीर पहुंचे। केरला से कश्मीर जी। उनके पास कोई पुष्पक विमान नहीं था, सो ही लिटरली वॉक्ड। और उन्होंने हिमालय की गोद में बैठकर सालों रिसर्च किया, क्योंकि फिलॉसफी पे वो जो रिसर्च कर रहे थे वो सिर्फ जन्नत में संभव थे, यानी कश्मीर में। जैसे हमारे यहां से बेस्ट रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं, उसी तरीके से भारत के कोने कोने से बेस्ट ऑफ द माइंड्स कश्मीर पहुंचे और अपने अपने स्पेशलाइजेशंस के पंडित बन गए। पंडित लाइक का पीएचडी। मैंने देखा अभिनव गुप्त और उत्पल देव फिलॉसफी पर रिसर्च कर रहे हैं, लोगाक्षी एस्ट्रोनॉमी पर। He was the first astronomer in the world. चरक और वाग्भट आयुर्वेद पर, सुश्रुत मेडिकल साइंस, पाणिनि ग्रामर, वटेश्वर ट्रिगोमेट्री, सुइया हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जैन भट्ट लॉ, कालिदास और रुद्रट संस्कृत लिटरेचर, भामा एस्थेटिक्स, शारंगदेव म्यूजिकोलॉजी, वसुगुप्त और सोमानंद अद्वैत, कलहन हिस्ट्री, विष्णु शर्मा मॉरल साइंस, पंचतंत्र उन्होंने ही लिखा। मैंने देखा राजा ललितादित्य के शौर्य और पराक्रम को, मैंने सुना ललेश्वरी के वाक को। ये जो हम फिल्में, टीवी, थिएटर, वेब सीरीज, यानी जो कुछ भी हम नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, ड्रामा, इस ड्रामा की साइंस यानी नाट्य शास्त्र, जिसे 5वां वेद भी कहा गया है, उसे भरत मुनि ने कश्मीर में ही लिखा। मैंने देखा धीरे धीरे इन हजारों लाखों पंडितों ने कश्मीर को असली जन्नत बना दिया। कश्मीर बिकेम द सील ऑफ क्वालिटी। इसीलिए ग्रीक्स ने कहा था कश्मीर इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। कश्मीर फर्स्ट मिलेनियल की सिलिकॉन वैली थी। ये सब माइथोलॉजी, इट्स ऑल अ लाई। बिंगो। डोंट वरी, आई थिंक दिस इज ऑल अ बिल्डअप। ये झूठ है और मुझे भी लगता है, क्योंकि हमें तो किसी स्कूल में, कॉलेज में या फिर मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बुक में ये सब नहीं पढ़ाया गया। क्यों मैम? ये झूठ है ना, तभी तो नहीं पढ़ाया होगा। लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर बुद्धिस्ट कश्मीर क्यों आए? नागसेन और रवि गुप्त क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि कश्मीर वॉज द सेंटर ऑफ नॉलेज। ये इन्फो वॉर, नॉलेज का वॉर आज का नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। अगर ये झूठ होता तो 1300 में इस्लामिक टायरेंट्स कभी भी कश्मीर में इन्वेड नहीं करते। उन्होंने इसलिए इन्वेड किया क्योंकि उनको पता था कि कश्मीर वॉज द वर्ल्ड सेंटर ऑफ नॉलेज, और जिसका नॉलेज पे कब्जा वो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम था, आप जमीन पे कब्जा कर सकते हो, लेकिन ऐसे इवॉल्व पंडितों की, आई मीन स्कॉलर्स के फ्री माइंड पे कैसे कब्जा करोगे? फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला। तलवारों और बंदूकों के जोर पर इन पंडितों को कन्वर्ट करने के लिए भेजे गए इन टायरेंट्स के सोल्जर्स, जो उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करने लगे, और जो नहीं मानता था उन्हें पैर के तले रौंद दिया जाता था। और ये लोग वो थे जो खुद
परसिक्यूट होकर कश्मीर आए थे और कश्मीरियों ने इन्हें पनाह दी थी। Hey, what kind of rubbish is this? ये रबिश नहीं बल्कि एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन है शमसुद्दीन मोहम्मद इराकी की बायोग्राफी तोहफतुल अहबाब में। जान तो इराकी कौन था? हाँ? नहीं? इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो लेकिन इराकी के बारे में नहीं पता। कैसे पता होगा? किसी ने पढ़ा है। हम सब हिटलर के बारे में जरूर जानते हैं कि इराकी हिटलर से कई हजार गुना भूखा एक इस्लामिक टायरेंट था जिसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ काफिरों के मंदिरों और बुतों को नष्ट करना, उनके ट्रेडिशन रिचुअल्स को नस्ते नाबूद कर देना, पंडितों की इनोवेशंस को खत्म कर देना। मुझे अभी भी किसी ने बोला कम ऑन डूड, नाजीज हर रोज 1000 जूस को मारते, तो मैंने तो नहीं सुना कभी कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ हो। तो अब सुनो, इराकी और उसके पीएम मूसा रैना के कहने पर हर रोज 1500 से लेकर 2000 काफिरों को पकड़ कर लाया जाता, उनके जनेऊ काटे जाते, उनसे कलमा पढ़वाया जाता, उनका खतना यानी सर्कमसिशन कराया जाता और उनके मुंह में जबरदस्ती बीफ डाला जाता। और ये काम करते थे उनके सैनिक जिन्हें हम सूफी और दरवेश के नाम से जानते हैं। हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का इस्तेमाल किया और इराकी ने कहरान और जबरान का, यानी फोर्स एंड कंपल्शन। इसका डिस्क्रिप्शन किसने किया है? खुद इराकी के बेटे ने। And if you want the original manuscript, it is available in Research and Publication Department of Jammu and Kashmir State under extraction number 551. Must read. कश्मीर का सच इतना सच है कि हमें हमेशा झूठ ही लगता है। इस इंडिपेंडेंट इंडिया में, इस डेमोक्रेटिक इंडिया में, इस सेक्युलर इंडिया में उन्हें एक बार फिर तलवारों और बंदूकों के जोर पर मार काट के निकाला गया। गलत चले, गलत चले। लैंग्वेज थी, या तो बदलो या मरो या फिर जाओ यहां से। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? रलिव मतलब कन्वर्ट, सलिव मतलब रन, कलिव मतलब डाई। अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। ये उनका 7th एक्सोडस था और इस बार मामूली एक्सोडस नहीं था, इस बार था जेनोसाइड। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। उन लोगों का एक बार फिर जेनोसाइड हुआ जो ना इराकी ने किया, ना टेररिस्ट ने किया और ना ही स्टेट ने। जो किया हमने और आपने, आपने आप सब ने, जब हमने उन्हें अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दिया। और ये था रियल जेनोसाइड। ये सब झूठ है। There was no real genocide. We don't want your fake propaganda. Listen कृष्णा, जो तुमने देखा वो बताओ, ज्ञान मत पेलो। जो हमने पढ़ा नहीं वो हिस्ट्री नहीं, जो हमने देखा नहीं वो हुआ नहीं, तो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ ही नहीं। और कोई सच बोले तो ज्ञान मत पेलो। Now he'll prove his own hypothesis wrong. I don't bet on ordinary horses. अरे जिस नॉलेज के लिए कश्मीर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहलाता था, कभी हमने उसने नेशनल हेरिटेज की तरह समझा ही नहीं। और आज ये भारत का नॉलेज सेंटर एक्सटेंड होता जा रहा है, हमें उसकी खबर भी नहीं। से शेम शेम शेम। हमने मरने वाले को क्यों मार दिया? क्यों मरने वाले सिर्फ कश्मीरी थे, ना कि भारतीय? 1990 में सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं को नहीं मारा गया, बल्कि तमाम मॉडरेट मुस्लिमों को भी मार दिया। यही नहीं, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, डोगरा, गुज्जर, दलित, जिसने भी टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें मार दिया गया। यहां तक कि अरे यार कश्मीर की सोल तक को मार दिया गया। थिएटर, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर सब बंद कर दिए गए। 1996 में एक सिनेमा हॉल खुला तो वहां गोलियां चला दी, पीपल डाइड।
कितने टेम्पल्स को तोड़ा गया, उनको आग लगाई गई। क्या वो सिर्फ टेम्पल्स थे? क्या वो सिर्फ बुतों का घर थे? क्या वो भारत का फाइनेस्ट आर्किटेक्चर नहीं थे? क्या वो भारत के महान इतिहास का प्रतीक नहीं थे? क्या वो भारत का स्पिरिचुअल सेंटर नहीं थे? इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन हेरिटेज सेंटर, इंडियन स्पिरिचुअल सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर देना क्या कल्चरल जेनोसाइड नहीं है? Stop this rhetoric. Talk facts or shut up. बोलने दो उससे, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं भी बोलो कृष्णा। इसका जवान मार के लिए पड़गी मतलब। बिट्टा ने ओपनली टीवी इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि उसने 20 मासूम लोगों को मार डाला। अरे जिसने दिन दहाड़े एयरफोर्स ऑफिसर्स को मार डाला उसे इंडिया के टॉप मोस्ट ऑफिस में इनवाइट किया जाता है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव जेनोसाइड नहीं है? आज जब ये फंक्शन खत्म होगा तो आप लोग कहां जाएंगे? आपके घर। और हमें हमारे घर जाने से किसका पाप नहीं रोक सकता। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? मैं तो एक स्टूडेंट हूं, सो कॉल्ड भारत का यूथ, द फ्यूचर। मैं दुनिया के बारे में ज्यादा जानता नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिस राष्ट्र में राइट टू जस्टिस नहीं, वो राष्ट्र कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। राधिका, देख प्रोफेसर राधिका मेनन, आपने एक बार मुझसे कहा था कि हर कहानी में एक विलन होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन उससे बुरा विलन कोई नहीं जो एक बच्चे से उसकी मां को छीन ले। कहा जाता है कि जिस जमीन से आपकी जड़ें जुड़ी होती है ना, वो जमीन आपकी मां होती है। तो हां, है कश्मीर मेरी मां। मेरी मां का नाम शारदा था, ये उसकी कहानी है। मेरे भाई का नाम शिव था, ये उसकी कहानी है। तो ये कहानी सिर्फ मेरी मां की नहीं है, आप सबकी भी मां की। तो आइए हम वो देखते हैं जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। और आप खुद तय करें कि कौन है गुनहगार, किसे मिलनी चाहिए सजा। और अंत में अपने दिल पर हाथ रखकर तय करें कि आप कैसे करेंगे इसका प्रायश्चित, और क्या है आपका ह्यूमैनिज्म। क्या है वो अनलहक? क्या है वो लोहे अजल? इस दिन का वादा था, हम सब देखेंगे। अब हम सब देखेंगे। इंडियन आर्मी जी जनाब, हमें एक खबर मिली है कि पंडितों पर आतंकवादियों का हमला होने वाला है। गांव में जितने भी पंडित हैं उनकी एक लिस्ट दे दो और घर नंबर। जी